बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड अफसर और मरियम नवाज की जो है सजा के हवाले से सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें मरियम नवाज को 8 साल और कैप्टन अफसर को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। वो सजा अब मुअत्तल कर दी गई है। इसके अलावा जी मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता है। चीफ जस्टिस उमर फारूक का ये रिमार्क्स में कहना था। तो उनकी सजा मुअत्तल हुई है। कैसा फैसला, इस पर बात करेंगे। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब ने भी रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने कहा कि एवन फील्ड प्रॉपर्टीज किसकी हैं, दावेदार सामने आए, नादिर मौका है, कोई वली वारिस नहीं है अब इन प्रॉपर्टीज का। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा है कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तक का सफर, और फिर इन बेचारे फ्लैट्स का कोई मालिक भी नहीं है। जी उनके ट्वीट पे सामने आया है, उन्होंने ये कहा है। इस पर भी बात करेंगे। और सेकेंडली कि ऑडियो का सिलसिला जारी है। मुल्क पे वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी के पर बहुत बड़ा सवाल निशान है कि वहां पर हैक कर लिया गया है और कोई भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक भी सामने आ रही है। मरियम नवाज से ऑडियो लीक पर वो कह रहे थे, इस ऑडियो लीक में ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब के लिए जो सेहत कार्ड है उनका उसको खत्म किया जाए, क्योंकि सियासत के लिए उनके पास और कुछ भी नहीं है सेहत कार्ड के अलावा। इसके अलावा जी ये भी कहा गया कि इमरान खान के नाअहली के हवाले से बातचीत की गई। इलेक्शन कमीशन उनको तोशा खाना के केसेस पे नाअहल करेंगे। और इमरान खान साहब की भी सवाल से ऑडियो सामने, जहां पर सबकी तो खान साहब की ऑडियो क्यों ना सामने आती, तो इमरान खान साहब साइफर के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि इसे साजिश, गैर मुल्की साजिश ये चीज होती है। और इस पर वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान से भी बातचीत कर रहे हैं और अपने हिकमत अमली बनाने के लिए कह रहे हैं कि जी अब क्या करें कि जिससे ये चीज सामने आए। तो मीटिंग का भी जिक्र किया गया कि मीटिंग होगी। तो इस सब पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं राजा वसीम साहब, जो तजियाकार सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा शेख अख्तर मुमताज साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, सर आपका बहुत शुक्रिया करने के लिए। राजा वसीम साहब, सर सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, जो आज आया है मुस्लिम लीग नवाज के हक में बड़ा फैसला आया है, मरियम नवाज साहिबा और रिटायर्ड अफसर साहब की जो सजाओं में मुअत्तल किया गया, सर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कर्नल साहब? आपको, आपके साथ जो मेहमान है इनको और आपके सब सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो साकिब केस था, ये डे 1 से ना एक टीपीएस किस्म का, मशहूर किस्म का एक सियासी केस था। सारी दुनिया को पता है ये एवन फील्ड की इन्होंने बनाया। एवन फील्ड कहाँ से आया, कैसे है, सबको पता है। इसमें कोई इलीगल चीज नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि 73 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी और इत्तेफाक पहुंची, इसमें सारी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री भी नेशनलाइज कर ली गई थी। तो उन्हें शरीफ साहब ने हिम्मत नहीं हारी, अपना पत्थर कुछ एहसासे दिए और कतर चले गए। कतर में एक मिल लगाई, दुबई में मिल लगाई। वहाँ का आपको पता है कि अरब मुल्क में काम करने के लिए आपको वहाँ के कफील चाहिए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने एक कफील दिया। वो कफील उस वक्त के कतर के वज़ीर आज़म बाद में बने थे, उनके साहबजादे थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया। फिर वो बड़ी कामयाबी थी, मैंने जिस चीज में वहाँ पे चलाई। यहाँ पे टाइम चेंज हुआ। भुट्टो साहब ने कौमाई भी सुनते वापिस ले गए, इन्हें अपनी तलब वापिस लेनी थी, इसलिए वापस आ गए। इन्होंने अपनी इत्तेफाक पहुंची ली, दोबारा चलानी शुरू की। फिर पेपर मिल का आपने अपना नाम सुना। बिल्कुल बिल्कुल सर। पेपर मिल लगाई, शुगर मिल लगाई और बहुत बड़े बड़े बिजनेस, ये कतर वाला बिजनेस इन्होंने स्टॉप कर दिया। दुबई में एक मिल थी, सऊदीया में थी, कतर में थी। और वो उसको खत्म करने के बाद इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कतर के अमीर ने इनको इन्वेस्टमेंट वापस की और कतर के अमीर की फ्लैट थे एवन फील्ड, जो उन्होंने इस एडजस्टमेंट में मियां शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी में उनसे लेकर शाहनवाज को दे दिए। बिल्कुल। ये ना कोई टक्का छुपी बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। 1993। ठीक है सर राजा वसीम साहब, सर सारी बात बजा, लेकिन सर सजा क्यों सुनाई गई थी? फिर अगर ये सब कुछ केस क्लियर था तो इस केस पे क्यों सजा दी गई थी? देखिए, अफसोस की बात है कि जिस न्याय कोर्ट ने सजा सुनाई थी वो खाली न्याय का जज, एक छोटा सा जज होता है एडिशनल सेशन जज लेवल का। उसके ऊपर एक निगरान जज था, सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज जस्टिस एहसन साहब। आज हाई कोर्ट में जो बातें की हैं, और इससे पहले जब ये मामला हाई कोर्ट में चला था 3 साल पहले, उस वक्त भी बातें की थी। क्या वो बातें इजाजत एहसन को पता नहीं थी? जो निगरान जज था 24 घंटे जज के ऊपर बैठे रहता था, जिसके सामने ये केस सारा चला था। ये झूठा केस था, ये बिल्कुल फ्रॉड केस था। इसका मकसद सिर्फ शरीफ फैमिली को सियासत से बाहर रखना था।
कि शरीफ अहमदी की सियासत में रहते हुए और एक्टिव होते हुए ये जो तजुर्बा आपने किया पाकिस्तान में 2018 से 2022 में, ये मुमकिन नहीं था। तो उसके लिए जरूरी था कि शहबाज शरीफ भी सियासत में ना हो, मरियम भी ना हो, सफीर भी ना हो, और ये बस टूटे जैसे लोग हों लीग के। ये तजुर्बा तो आया था 99 वाला, जो मियां साहब को निकाल के मुल्क से बाहर भेज के उनके नॉन लीग में से काफी बनाई गई थी और एक नई मुस्लिम लीग बनी थी, यही कुछ करने की थी। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर इस पर राजा वसीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दमल दिया। फैसल चौधरी साहब, फैसल जावेद साहब ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की है कि हमारे पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी कोई जो है फ्लैट नहीं है, और उस वक्त से लेकर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे है रद्दमल दिया। तो सर इस पर क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं पहले कहते थे फ्लैट्स नहीं है, अब कहते हैं हमारे फ्लैट्स हैं। देखिए ये फ्लैट उन्हीं के, इसका जो सपोर्ट है मुकम्मल था, जिसको इन्होंने नजात बनाया, कतरी खत बनाया, कतरी खत आया था। उस आदमी को बयान देने का मौका नहीं मिला, उसने तो कतरी में पाकिस्तानी फर्ज करने में दिया, तो मैं कहती नहीं इधर आओ। इधर वो नहीं आया, वो हमारे आईन कानून का पाबंद नहीं है, उधर के आईन कानून को पाबंद कतर का शहरी है, उसको नहीं आने दिए, क्योंकि इन्हें पता था कि अपने लेटर की तस्दीक के लिए वो आएगा और सारी कहानी बताएगा कि ये ऐसे शिफ्ट किए गए। ठीक है, तो उनकी दिहाई की जो कमी थी, उसका जो मुबारक वो सब फट जाना था, उसको रोका गया। ये सिर्फ जबर बदमाशी की हुकूमत थी, जबर से इनको मशक्कत की गई। ठीक है सर, सर आपका पॉइंट आ गया। शेख अतर साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर ये बताइएगा कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नून लीग के हक में बड़ा फैसला है, बड़ी पेशरफ्त हुई आपके लिए, आपकी सियासत को इससे बड़ा बेनिफिट पहुंचेगा। तो सर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं अतर साहब? नहीं, अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आपका थैंक यू वेरी मच। करा साहब बड़ी अच्छी बातें की है। देखिए एक तो मैं वो तक नहीं जाता कि आप करादार ने बात किया कि जो इसके महफिल वाले फ्लाइट हैं वो जिसके भी हैं उनके भाइयों के, हर बंदा खुद कमाता है और अपनी चीज बनाता है। दूसरी बात यह कि ये तो 64-65 में इस बात बोल रही, ये खानदानी अमीर आदमी है, कोई गरीब आदमी था। नवाज जी गरीब आदमी नहीं था, शहबाज जी गरीब आदमी था। गरीब यार के माँ बाप मेहनत करके कुछ चीज बनाते हैं तो औलाद के लिए होती है। लेकिन सर शहबाज साहब तो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक गरीब किसान के खानदान से है। सर शहबाज शरीफ साहब का ये बयान ऑन एयर, या फिर वो कहते हैं कि जी मेरा ताल्लुक एक गरीब किसान घराने से है। सर नहीं, देखो मैं हूँ, मेरे बाप की जेट पोलर की फैक्ट्री थी और मेरे दादा गरीब आदमी ने मेहनत करके उसको फैक्ट्री लगा दी। पीछे से तो गरीब ही होता है इंसान। आज आप एक चीज पर आकर बैठ गए हैं तो आप कहीं ना कहीं से नीचे से ऊपर आए हैं ना, तो हम लोग भी ऐसे मेहनत करके, मैं वर्कर से जनरल सेक्रेटरी बना, तो अपने होते में ज्यादा करना था। मैं पहले भर्ती होते हैं, लेफ्टिनेंट, फिर ज्यादा कैप्टन, मेजर, कर्नल, ऐसे रैंक है। तो मेहनत करके ही बंदा कहीं ना कहीं पहुंच जाए ना। मैं एक बात करता हूँ, बाहर बंदा कोई गरीब होता है, कोई माँ के पेट में अमीर भी होता है, तो मेहनत करता है उससे आगे निकल जाता है। लेकिन जो करण साहब ने बातें की है मुझे बड़ी अच्छी, कि ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में पैंतालीस कर दी गई थी, तो हर चीज का मामला। ठीक है, लेकिन सर आपको याद है कि मरियम नवाज साहब ने बयान दिया था कि मेरी लंदन में जो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। ठीक बयान दिया था। मरियम नवाज के भाइयों की तादाद में मरियम नवाज की तादाद नहीं थी। आप बात को फॉलो करें, ये बहनों का और भाइयों के मसले होते हैं। ये जायदाद विरासत में बहनों के नाम जो होती है वो अलग होती है, वो दोनों भाई का भी सियासत में आए नहीं है। वो तो मेहनत कर रहे हैं, क्या जाते हैं छोटा मोटा अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। ये सिलसिले का आज नहीं चल रहे। मैं हुसैन नवाज को, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी उम्र भी इससे 56-57 साल हुई है, तो मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं 86 से इनके साथ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये फैसले झूठी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि अब फितना खान जो है अदारों के बारे में बोल रहे हैं, अदालतों के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है सर, इस पर भी बात करेंगे। सर इस पर भी बात करते हैं, पहले बात करते हैं ऑडियो के हवाले से। छोटी सी बात सुन लें। जी। एक बात बड़ी अच्छी कही कि बात है कि एक डिस्टेंस सजा सुना रहा है।
आज आईफोन ने पूरा उसे सुना मुकम्मल तौर पर। अरे जब हम हमारी खबर 3 हवालात में जाती है, जेलों में जाती है, वो उससे तो कोई नहीं बोलता। और जब तो कोई और खवातीन किसी और सियासी बात की तो सब उसके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए, म्यार एक होना चाहिए। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज गुरु हुए हैं, मरियम नवाज 7 साल से उस केस को लड़ रही थी। ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। सर मैं कुछ ऑडियो लीक पर बात करना चाहूंगा। सर ये ऑडियो लीक पर देखा, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें उन्होंने सेहत कार्ड के हवाले से बात की है कि सेहत कार्ड को बंद किया जाए क्योंकि इसके अंदर इमरान खान की सियासत के लिए यही चीज है। तो सर सेहत कार्ड तो आवाम के लिए था, सर उसको क्यों बंद किया जा रहा है? क्यों वो ऑडियो में ये चीज कह रहे हैं सर? मुझसे कर रहे हैं। जी सर, मैं आपसे कर रहा हूं सर, अतर साहब। देखिए मरियम नवाज और ये छोटी छोटी बातें आपस में शो हो सकती हैं, लेकिन हमें तो वक्त तय तक जाना चाहिए। कल देखिए एक एग्जाम हुआ, हमें तय तक जाना चाहिए। ये वीडियो रिलीज कहाँ से होती है? ठीक है सर आपका सवाल है कि क्यों हुई, कहां हुई, लेकिन सर सेहत कार्ड की बात है जहां पे फायदा आवाम का, एक आम आदमी का फायदा, सर उसको बंद किया जा रहा है, क्यों? जिसमें आम आदमी का फायदा, उसमें तो हर काम होना चाहिए। हम तो गलत काम कर ही नहीं सकते, ना करना चाहते हैं। हम तो मुल्क बचाने वाले हैं, मुल्क को बनाने वाले हैं और मुल्क को चलाने वाले हैं। तो सर ऑडियो में चीज सामने आई है सर अतर साहब, ऑडियो में ये बात क्लियरली मौजूद है जहां पर ये बात कर रहे हैं कि जिस सेहत कार्ड को बंद करना चाहिए क्योंकि इमरान खान के पास इसके अलावा सियासत करने की और कोई चीज मौजूद नहीं है। नहीं हर चीज मौजूद है। देखिए बात है कि बात करें तो बड़ी दूर तक जाती है, लेकिन बात को यही कंट्रोल तक जाती है। बात करें कि हर चीज का एक फैसला होता है। अगर बात हुई भी है तो लीक, हमें कोई इतराज नहीं है कि लीक हो गई, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं थी। हमारी लोगों से कोई गलत बात नहीं की। सर आप इस बात को डिफेंड करते हैं कि उन्होंने सेहत कार्ड के हवाले से बंद करने के हवाले से इस फैसले को डिफेंड करते हैं सर? बोले अतर साहब आपको आवाज आ रही? ठीक है, राजा वसीम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। राजा साहब ये ऑडियो आपने सुनी, इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? मरियम नवाज साहब कह रही है कि जी सेहत कार्ड को बंद होना चाहिए, सर इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? इसके दो पहलू है, एक सेहत कार्ड बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि मरियम नवाज से ये बात है कि ऑडियो सुनी या नहीं सुनी, बात हो रही है कि इमरान खान की सियासत का एक ही पॉइंट है, सेफ कार्ड। ये सेफ कार्ड इमरान खान का प्रोजेक्ट नहीं है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये सेफ कार्ड लॉन्च की वजीर-ए-आज़म थे, उन्होंने लॉन्च किया था, बिल्कुल, और ने दिया था। और ये सेफ कार्ड बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसे प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दिल्ली सरकार ने जाति कार्ड से शुरू किया, उसके बाद नवाज की गवर्नमेंट आई, क्या था देखा, नवाज का नाम नवाज कार्ड या कुछ कार्ड या और किया। ठीक है, लेकिन राजा वसीम साहब सर जिस तरह ऑडियो की बात हो रही है, सर ऑडियो का जिक्र हो रहा है, शुरू किया, एक अच्छा प्रोडक्ट था, उसको दे के चले। इसी तरह वो सेफ कार्ड लाए थे, तो मैं इलाका का मशहूर हूँ कि उसने इसको चलाया और वो चल रहे। उसके बाद बहुत सारे लोग ना बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन ये जो इसके ऊपर सियासत हो रही है ये गलत हो रही है। लेकिन सर राजा वसीम साहब, सर मरियम नवाज की ऑडियो में ये बात मौजूद है, मरियम नवाज साहब ये बात कर रही है कि फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सेहत कार्ड को बंद कर दिया जाए। सर ये ऑडियो के अंदर मौजूद है क्लियरली। देखिए सेहत कार्ड का जो प्रोजेक्ट था ना, वो बात का जो उसका कंसेप्ट है वो ये है कि जो उसकी ओरिजिनल रेफरेंस पीरियड है उसके अंदर उसको बहाल किया जाए। ये जो इमरान खान ने एक सियासत का पॉइंट बनाया हुआ है सेहत कार्ड को, इसको खत्म किया जाए। सेहत कार्ड को खत्म होने की बात नहीं है, वो ऑडियो मैंने भी सुनी है, जो दोबारा गौर से सुनिएगा। इसको चलते रहना चाहिए और इसको ऐसे चलना चाहिए जैसे नवाज शरीफ ने इसको लॉन्च किया था, और इसका दौरा भी उसी होना चाहिए। अभी पंजाब वालों को मिल जाए तो इससे पहले कोई अप्रोचों को क्यों नहीं मिल रहा, सबको मिलना चाहिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल चलना चाहिए, अपने ओरिजिनल में चलना चाहिए जैसे बनाया गया। इसमें सियासत का कोई ठीक है सर। पूरा बनाना
सर आपका पॉइंट आ गया सर। इसमें मैं एक और सवाल भी ऐड करना चाहूंगा सर। ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो चुका सर, और मजीद किन किन की ऑडियो लीक होंगी? क्या समझते हैं कि ऑडियो का जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड चल पड़े सर, इस हवाले से क्या कहेंगे राजा वसीम साहब? देखिए, ऑडियो लीक होना में एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर एक हैकर से मैं और आपके छोड़े हमारे वजीर आजम और हमारे वो जनरल और हमारे ऑफिशियल और हमारा साबिक वजीर आजम महफूज नहीं है, तो इस पाकिस्तान में कौन महफूज है? ये दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश है। एक पे बताया गया दुनिया को कि पाकिस्तान में गैर महफूज मुल्क है। एक आम जो हैकर बच्चा उठता है और सबको हैक कर लेता है, तो रिलीज करना शुरू कर देता है। उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मुझे रिलीज जाना चाहिए। क्या इस किस्म की कोई हरकत हो सर? इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या ख्याल है सर? क्योंकि ये वो हैकर है जिन्होंने व्हाइट हाउस हैक कर दिया था। ये वो हैकर है जिन्होंने अक्सर बैंकों को हैक करके उनके वो फंड में से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, उनके अकाउंट से निकाल लेते हैं। सर मकसद क्या है इस चीज का? सर मकसद क्या है, क्यों हैक किया जा रहा है सर? और हमारे जो इदारे इस काम के लिए उन इदारों को इस्तेमाल करते हैं कि फलाना पीटीआई का उसको उठा दे, फलाना पीपल्स पार्टी का उसको उठा दे, नॉनलिस्ट वाला इसको उठा दे। ठीक है, हम अपने को इन कामों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर एक ब्रेक लेते हैं वसीम साहब। सर एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है सर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में वापस आएंगे और बात करेंगे इसी ऑडियो लीक के हवाले से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। शेख अतर मुमताज साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा। सर ऑडियो लीक्स का सिलसिला मुल्क के अंदर एक बार फिर जारी, इस पर बात ही करें। सर इस पर एक और ऑडियो भी लीक हुई है जिसपे मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब से ये बात कर रही है कि जी इमरान खान को जो है वो तोशाखाना केस के अंदर नाअहल किया जाएगा। तो सर क्या इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस सर क्या वो आपके अंदर आता है जो ये बात कर रही है? नहीं, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि तोहफे साहब ये हमेशा हर मुल्क के बादशाह देते हैं अपने सरबराह और दोस्तों को। तो वो एक हर मुल्क का एक सिस्टम बना हुआ है, हमारा तोशा खाना बना हुआ है, उसमें जमा करा दिए जाते हैं। उसका कोई हिसाब किताब होता है। 10 करोड़ की घड़ी है, उसका आप 50,000 रुपये भर के और वही घड़ी जाकर दुबई में 8.5 करोड़ की बेच दी जाए, तो वही घड़ी उसी के पास चले जाए। क्योंकि ये शर्म की बात नहीं है क्या? उसका हिसाब नहीं होना चाहिए क्या? आप नहीं चाहते कि ये ऐसा हो? हर इंसान के लिए हो, हमारे लिए भी होना चाहिए। ये वतन अजीज के साथ जो गद्दारी कर रहा है नहीं। लेकिन सर अतर साहब देखिए, तोशाखाना का कानून मौजूद है कि जहां पे आप कुछ पैसे उसकी पेमेंट करके ले सकते हैं, इखलाकी तौर पर आप बेच नहीं सकते। अगर आप बेचते हैं तो उसमें कोई, मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है, इखलाकी तौर पर बेहतर नहीं है। लेकिन सर इस पर मरियम नवाज साहब जो कह रही है शहबाज शरीफ से, तो सर वो ये सवाल दोबारा दोहराऊंगा कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है क्या वो आपके अंदर आता है कि आप ये कहेंगे जी मेरी बात हो गई है और इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा इस हवाले से? सर देखो, हर इंसान चाहता है कि जो जिस बंदे ने जो काम किया, यार इससे बड़ी क्या सजा होनी है कि नवाज शरीफ और हवालात का उसकी बेगम मरने बेड पर पड़ी हुई है और उसकी बेटी दोनों हवालात में टेलीफोन नहीं करने दिया जाता 1 मिनट के लिए और आधे घंटे बाद जंग कर जाती है। या हमने तो वो जंग भी देख ली है और हवालात भी देख ली है। जरा इमरान खान को भी हवालात देखनी चाहिए। और जो बंदा बेईमानी कर रहा है इस मुल्क के लिए और मुल्क के साथ जितना बर्दाश्त कर रहा है, आप कह रहे हैं कि वो किसी मरीब नवाज ने कह भी दिया तो कोई गलत बात नहीं कही। आज बाहर इंसान कह रहा है इमरान खान ने जाति की है, लेकिन सर तोशाखाना रेफरेंस के अंदर आप ऑलरेडी देखे तोशाखाना में कितने कितने फायदे उठाए गए। नून लीग ने उठाए, पीपल्स पार्टी ने उठाए, मरियम नवाज ने, मियां साहब ने गाड़ियां ली। सर वो तो आप जिक्र नहीं करते उस हवाले से। जिन्होंने उठाए हैं वैसे तो उन्हें सामने लेकर आए। हम तैयार रहते हैं, हम भी सदा भुगतने के लिए तैयार है। ये बात तो ये होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन बेईमान
वहाँ पे सामने ओपन हो गया। अभी जनरल साहब ने इतनी अच्छी बातें की, आपको आपसे नहीं समझ आ रही तो फिर नहीं सर, समझ मुझे आइए, सवाल करना मेरा हक है, मैं सवाल आपसे करूंगा, आप नून लीग रिप्रेजेंट करें सर, सवाल के जवाब तो कुछ देना पड़ेगा ना सर। अतर साहब ये बात तो नहीं है सर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। वाकई मैं चाहता हूँ कि आप पहले जवाब मुझे दे दें। जी सर, सर प्लीज। मैं आपको बताता हूँ। आप करो जवाब जी। बाकी मामला ये है कि तोशाखाना से एक मखसूस रकम लेके एक लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कानून के अंदर प्रीवियस मौजूद है, सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, ऑफिसर के लिए वो परसेंटेज देते हैं और वो खरीद जाते हैं। लेकिन कभी अगर देखा सरकारी साहब ने वहाँ से बैंक को उन्होंने जाके की बेच दी हो, अगर मरियम साहबा ने कोई खरीद लिया तो बेची हो। लेकिन सर ये बात कानून में तो नहीं मौजूद सर कि आप नहीं बेच सकते। ठीक है, तोहफे को बेच रहा है अखलाकी तौर पे सर ठीक नहीं है सर, आप बेचते हैं तो केस तो नहीं बन सकता सर आप पर इस चीज के ऊपर सर। अच्छा, ये जो तोशा करने का केस है ना, जिसमें आप मरियम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये को सुधार होगी, ये पूरे पाकिस्तान को सुधार होगी। सुधार इस बात पे नहीं होगी कि इन्होंने वहां से तोहफा दिया तो तोहफा भेज दिया, तो गैर कानूनी काम नहीं है, गैर इखलाकी काम है, शर्म का। बिल्कुल सर ऐसा ही है। पाकिस्तान का फंस चुका है, इसमें सुधार नहीं है। लेकिन सुधार इस बात पे है कि जो सी घड़ी में 2 करोड़ रुपए पे खरीदी, वो 2 करोड़ रुपए तो उनके पास था नहीं, उन्होंने 2 करोड़ रुपया कहाँ से दिया? 12 करोड़ की देखी है तो 12 करोड़ जो अकाउंट में आके उसके अकाउंट में चले गए, 2 करोड़ रुपए आया कहाँ से? वो इलीगल मनी थी, कहाँ से आया उसकी तफ्तीश हो गई है, उसकी तहकीक हो गई है। इन्होंने वहां से बहुत सारे जिम पैसे लिए हैं जो कागजों में पेमेंट हुई है, जिम खरीदिए गए, जिम बेचे गए, बेचने के बाद वहाँ पैसे जमा कराए गए, इलीगल काम हुआ है। लेकिन सर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है राजा वसीम साहब के सर वो ये कहते हैं कि हमने 50% जमा करवा दिया है कानून तब्दील करके, लेकिन जब इनका दौर था 10% पैसे देके फ्री में ये लोग गाड़ियां लेके गए हैं सर। ये फ्री में लेके गए ना, बहुत चीजें बेच के पैसे जमा करवाए, पहले जो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी के जमा कराए हैं, उसकी पूरी खेल आ गई कि 2 करोड़ रुपए आया वहां से, पैसे नहीं थे। आपको याद नहीं है, मौलवी साहब भी कहते थे मेरा तो जिंदा में गुजारा नहीं है, मेरे पास एक ही शर्ट है, उसकी मोड़ी है, तो मोड़ी में स्वेटर देखी नहीं है, उनके तो 2 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? ये केस है, वो उनके इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं होती उनकी बात। ठीक है, 12 करोड़ रुपए आए तो वो इनकम टैक्स में शो हो रही है, उन्होंने उसको टैक्स भी दी है, वो ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए कहाँ से आया था? केस ही है। ठीक है सर इस पर बात भी करते हैं, लेकिन सर जो ऑडियो लीक का मामला है इस पर सर हमारी एजेंसीज भी उन पर भी सर करने के सवाल निशान आ जाता है। लेकिन सर ये कि अब उनके मुताबिक जुम्मे को है करने का है कि मैं मजीद ऑडियो को आउट करूंगा जिसमें साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो मौजूद है, कुछ बिजनेसमैन की ऑडियो में मौजूद है। तो सर क्या लगता है किन किन की ऑडियो सामने आ सकती है और क्या क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? सर देखिए, वो नाम ले रहे हैं, उसने कहा मिस्टर तेरह कौन है? आपको पता है पाकिस्तान की 13 कोर कौन सी है? पाकिस्तान की 31 कौन सी है? 31 की 13 बनते हैं, 31 कोर आपकी बहादुर कोर है, जो पैंडमिक को चेक कर रहा है। डेफिनेटली पैंडमिक की कुछ चीज ऐसी होगी सामने आ जाएगी, क्यों है आ जानी चाहिए। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आपने मेरी बात से आवाज आई है? जी सर कंटिन्यू कीजिएगा सर। सर इसके अलावा कौन कौन? वो कहते हैं बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है, सब कुछ है सर। किन्हीं की रहनुमाओं की ऑडियोस मुमकिन तौर पे हो सकती है, क्योंकि पीएम हाउस के अंदर तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद है। सर कोई ऐसी चीज हो सकती है मुमकिन तौर पर कि जिसको कहा जाए कि जी ये खतरा बन सकती है नून लीग के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, किसी के लिए भी? सर कोई पॉलिटिशियन है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई जर्नल है, कोई जज है, इसलिए में कोई ऐसी लीक सामने आती है कि उसमें गैर इखलाकी गैर कानूनी पावर पीटीआई फौज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको बिल्कुल करार वाकई करनी चाहिए ताकि ये हमारी जंगे हम पाकिस्तान में वाकई बहादुरी कहते हैं, पाकिस्तान में आइन की बहादुरी कहते हैं, आइन के मामला कोई नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन इस पर यह है कि सर जब आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं है, तो सर फिर महफूज आपका है क्या? जहां पर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, सर वो आपका सेफ नहीं है, वहां से ऑडियोज क्यों लीक हो रही है सर? क्यों हैक हो रही है? सवाल तो ये है सर। हैक कैसे होती है आपको पता है? हैक
कहती होती है कि मैंने आपका फोन हैक कर लिया, अब आपका फोन मेरा फोन हो गया, आप अपने घर में बैठेंगे, वाले साहब से बच्चों से बातें कर रहे हैं और मैंने आपका फोन मेरा है कि मैंने उसका माइक ऑन कर लिया। अब आप अपने दाएं बाएं जो बातें करें मेरे पास आ रही है, बिल्कुल आप जो भी जहाँ पे आपके कैमरा मैंने हैक कर लिया, जहाँ पे बैठेंगे आपको नहीं पता, मुझे सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पे। ये हैकर की है और होता है ऐसे कि आपको अचानक ही ना फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी और सोशल मीडिया पे एक लिंक आता है, आप उस लिंक को टच करते हैं, आप हैक हो जाते हैं। और ऐसा बहुत दफा हो जाता है, दानिशकी में या दानिशकी में दिखावा कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। बिल्कुल सर, आप हैक होंगे, अब जब तक आप अपनी डिवाइस चेंज नहीं करेंगे आप हैक रहेंगे। ठीक है। इतना जानते हैं को, उन्होंने कोई कर दिया, डीएम में कर दिया या मैसेज में कर दिया या व्हाट्सएप पे कर दिया। ठीक है सर, टाइम शॉर्ट है सर, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा खान साहब के हवाले से। सर साइफर का मामला जो है वो इस सवाल पर बात जरूर करेंगे। सर इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि साइफर की हकीकत अब खुलकर सामने आ गई है। ये लोग, आप लोग नून लीग, जो लोग नहीं मानते थे साइफर की हकीकत, सर वो कहते हैं अब खुद ऑडियो रिलीज करके ये बात मान रहे हैं कि साइफर एक हकीकत है। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? साइफर जो हकीकत है ना, साइफर में एक साइफर तो नहीं है। मेरा अपना ताल्लुक फॉरेन सर्विस से है, पाकिस्तान में हर रोज कम 30 से 40 साइफर आते हैं, रोज आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। साइफर हकीकत है, बिल्कुल है। साइफर एक लेटर का नाम है जो एम्बेसडर हमारा अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, कहीं पे भी है, वो वहाँ की जो भी मामला हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, उसको साइफर कहते हैं, लेटर नहीं कहते। ठीक है, तो साइफर जो हकीकत है इसमें तो कोई शक नहीं है। सर वो आपने ऑडियो भी सुनी जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश हुई है, और ठीक है सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं साजिश हुई है और अपने पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान से बात कर रहे हैं और हिकमत अमली के से बात कर रहे हैं। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या वाकई हकीकत था जो वो बात करते रहे या सब ड्रामा था? सर देखिए हकीकत होता है ना, पिशावर जाके उससे डोनाल्ड रूस से ना मिलते, उनकी टीवी गाड़ियां लेते हैं, वहाँ पे लॉगिंग फर्म 7 लाख रुपया आपको देख रहे हैं, 25 लाख रुपये डॉलर उनको दे रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं इनके लिए। अब ये अमेरिका को मिलते हैं, दूसरे माफिया मांग रहे हैं, ट्वेल्व को दे रहे हैं। अगर ये हकीकत होती है, ये वाकई एंटी अमेरिका होते तो ये सब कुछ ना कर लेते, ये सब झूठ है। ये तो आपने आगे में सुन लिया कि इसको ना, इसकी जो तस्वीर में खुद बनाऊंगा इसको, वो कह रहे हैं कि आएगा तो मिनट से मैं खुद लिखूंगा, तो मेरे हाथ में जैसे मर्जी में घुमा के लिख दूंगा। कुछ भी नहीं था, पैसा में कुछ नहीं था। ये सब जो मनमानी तो ये यहाँ पे इन्होंने खुद पेश की है। ठीक है, असल में ऐसी कोई इसलिए यार कौन सा कश्मीर पता कर लिया था, या बांग्लादेश वापस आ गया था, या इंडिया में कब्जा कर लिया था, या इसने कौन सा एटम बम एक और बना दिया था। अमेरिका किस बात के उसके खिलाफ था? अमेरिका के लिए और वतन दुश्मनों के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो पाकिस्तान के मुखालिफ है। ठीक है, उनके लिए इमरान खान एक बेहतरीन आदमी था जो पाकिस्तान को उस दवाई में ले गया जो इंडिया काम कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आखिर में अतर साहब, सर आखिरी सवाल आपसे करूंगा साइफर के हवाले से। राजा सिंह की बात आपने सुनी, तो सर आपके मुताबिक साइफर झूठ है, सब ड्रामा, तो सर तहकीकात क्यों नहीं करवाते? वो तो इमरान खान तहरीक इंसाफ कहते हैं तहकीकात करवाए, आप लोग तहकीकात से क्यों भाग रहे हैं? अतर साहब नहीं, ये जो हमने बात की बिल्कुल कोई इंडिया फतह नहीं हुआ ना बांग्लादेश, जो ये तो इन्होंने ये ड्रामा रचाया था, वो पकड़ा गया उसका ड्रामा। वो पब्लिक को अपने इनको घुमाना चाहता था, अवाम को, अवाम की आंखें खोलती जा रही हैं। मुझे तो मैं तो इस स्वाद की एक बात आपसे करना चाहता हूँ और तो पब्लिक को बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाकर ये शादी पहले फैलाना चाहिए। हम मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिलों में क्या बात डाली जा रही है, हमें चाहिए उनकी तरफ उनकी किताबों में तो तवज्जो दें कि बच्चे पढ़कर कल कोई जस्टिस बने, कोई जनरल बने, कोई डॉक्टर बने, कोई। लेकिन सर अतर साहब, मेरा सवाल मैं रिपीट करता हूं सर, पहले आप लोग कहते साइफर हकीकत नहीं है, साइफर झूठ है, ये सब ड्रामा है। सर अब ऑडियो सामने आ गई है, अब आप मान रहे साइफर हकीकत है, लेकिन सर तहकीकात नहीं करवा रहे, क्यों भाग रहे इस चीज से? सर नून क्यों नहीं चाहते तहकीकात करवाना? ये खुलकर सामने आएगा, ड्रामा क्यों है? ये जो अभी चला साहब ने बात की, तो रोजाना की बात की कि एक दूसरे की बात है हो जाती है, वो सामने कह रहा आजम खान ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वो कह रहे। तो सर
आप तहकीकात क्यों नहीं करवा लेते सर? तहकीकात क्यों नहीं करवाते? वो तो ओपनली कहते तहकीकात करवाए, आप लोग तहकीकात से भाग रहे हैं सर। करवानी है वो करवा रहे हैं, आपके सामने क्या रही थी, हमारा काम बताइए, ये तहकीकात बताइए। चलिए ये बताए कब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी? अतर साहब कब तक होगी मुकम्मल? माशाल्लाह बड़े इल्म वाले हैं, शायद लंबी रखते हैं, दुनिया में भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा काम नहीं है। सर हम डिस्कस कर सकते हैं सर, ये आवाम का इशू है सर, नेशनल लेवल का इशू है सर। तहकीकात ठीक है, हो रही है आपके मुताबिक, कब मुकम्मल हुई है तो बता दे। नेशनल लेवल का नहीं है, ये पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, लेकिन मुकम्मल तहकीकात कब तक होगी आपकी? सर आपकी तहकीकात मुकम्मल कब तक होगी, वो तहकीकात जो हो रही है? चलिए ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद थे। शेख अतर साहब और कर्नल वसीम साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे। तो जिस तरह आज हमने डिस्कशन की कि ऑडियो के हवाले से और मरियम नवाज के हवाले से भी बातचीत की गई कि मरियम नवाज साहिबा का जो मामला था MFP रेफरेंस का, वहां पर सजा मुअत्तल की गई, सजा के हवाले से बातचीत की गई। तो ऑडियो के हवाले से इंक्वायरियां भी चल रही है, देखिए वहां पर रिजल्ट क्या निकलता है। प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के